गैंगस्टर कुमार पिल्लई को 2016 में सिंगापुर में अरेस्ट किया था। इसके बाद उसे कानूनी तौर भारत लाया गया था, लेकिन जिन मामलों को उसका प्रत्यर्पण हुआ उन सभी में वह दोषी साबित नहीं हुआ। ऐसे में गैंगस्टर कुमार पिल्लई को कहां भेजा जाए, इस पर पेंच फंस गया है। भारत में अपराध करने वाले क्रिमिनल्स को आमतौर पर प्रत्यर्पण के जरिए देश लाया जाता है, लेकिन गैंगस्टर कुमार पिल्लई के मामले में अजीबोगरीब ट्विस्ट आया है। उसे 2016 में सिंगापुर में अरेस्ट किया गया था। इसके बाद उसे भारत लाया गया था, लेकिन जिन मामलों के लिए उसका प्रत्यर्पण हुआ था उसमें वह सभी में बरी हो चुका है। ऐसे में इस महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मामलों के स्पेशल जज सत्यनारायण आर नवंदर ने मुंबई पुलिस को पिल्लई को हांगकांग वापस भेजने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया था। 2012 में रेड कॉर्नर नोटिस हुआ जारी। बुधवार को इस मामले एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने कोर्ट से तय करने को कहा कि उसे सिंगापुर भेजा जाएगा या फिर हांगकांग, पहले इस पर फैसला जरूरी है। कोर्ट ने इस पर फैसला करने के लिए 23 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। मूल रूप से भारतीय नागरिक पिल्लई को 2012 के रेड कॉर्नर नोटिस के बाद 2016 में सिंगापुर में गिरफ्तार किया गया था। 6 मामलों में हुआ था प्रत्यर्पण। भारतीय अधिकारियों ने सिंगापुर से कुमार पिल्लई के खिलाफ भारत में दर्ज 6 मामलों के सिलसिले में उसके प्रत्यर्पण की मांग की थी, लेकिन उस देश की एक कोर्ट ने 2009 में लोड़ा डेवलपर्स के कंजूर मार्ग ऑफिस में हुई फायरिंग समेत 3 मामलों में ट्रायल के मकसद से उसके प्रत्यर्पण की इजाजत दे दी, जबकि प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि फायरिंग के पीछे का मकसद बिल्डर को डराना और पैसे ऐंठना था। कोर्ट ने उसे ये कहते हुए बरी कर दिया कि उसके और शूटरों के बीच कोई सीधा लिंक साबित नहीं हुआ। सबूतों के अभाव में उसे बाकी 2 मामलों में भी बरी कर दिया गया। क्या आए वापस भेजने की नौबत? मकोका कोर्ट ने अपने 13 फरवरी के ऑर्डर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक एप्लीकेंट पर भारत में किसी दूसरे केस में तब तक केस नहीं चलाया जा सकता जब तक कि वह देश इजाजत न दे जहां से उसे एक्स्ट्राडिट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे पता चले कि प्रोसिक्यूशन ने दूसरे पेंडिंग केस में पिल्लई पर केस चलाने की इजाजत के लिए हांगकांग में अधिकारियों से संपर्क किया था। मूल रूप से भारतीय नागरिक कुमार पिल्लई हांगकांग चला गया था। इसके बाद उसने वहां की नागरिकता हासिल कर ली थी।